नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा लिया और जब वह पानी भरने गई तब वह उस घेवर को साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांवी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर वाली को मैं पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। उस बहू की सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयां बहन की सास और जेठानियों के लिए दी। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियां उसे देखकर जल रही थी। सास ने बहू को उसके साथ भेज दिया। बावी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। इस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बावी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहां पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो उन नागों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागिनी, जियो महारा खडिया आडिया बीर। बीर उठावे देख डीरो चीर, चीर तो फट जाव पर बीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देगी। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो बाशुकी नाग, जीण मेरो लाड़ लड़ैया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है
उसे उसके घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो उसकी ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो अपने नाना और मामा के यहां से ले आता। सांपों ने यह सुन लिया और अपनी माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। तब नाग सोने और चांदी की झाड़ू लेकर अपनी बहन के यहां रख आए। ताइयां देखकर जल गईं, कहने लगी, उसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है कि बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। तब ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा के यहां से ले आते, मगर हमारे यहां तो मत बिखेरो। सांपों ने यह भी सुन लिया और यह बात भी अपनी माँ को जाकर बताई। तब माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के ले जाओ, 2 बोरी दाने चांदी के ले जाओ और वहां दे आओ। जब सांप 2 बोरी सोने के और 2 बोरी चांदी के गेहूं वहां देकर आए तो ताइयां फिर से जल गईं और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत कट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। वो बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दिए, वह पहनकर छमछम करती चली गई। जेठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हालचाल है, घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने बहू को अंगूठी पहना दी। जेठानियां फिर जल गईं। उसका पति दुकान से आया तब जेठानियों ने उसे सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं। आने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली तो अपनी माँ को जाकर कहा। माँ ने कहा, जाओ तुम अपनी बहन और बहनोई दोनों को बुला कर लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी न रखे। जय हो नाग देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।